सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। एवं ही एषणाद्वय रूपात् मृत्योः अशुद्धेः वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्याद्। श्रुति माता का तात्पर्य है हमारे व्यक्तित्व का संस्कृत करना, शुद्ध करना। अब तो इस प्रकार से कहते हैं कि अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षणा ही अविद्या विद्या अविद्याम च। तो विद्या माने की उपासना है, अविद्या माने की कर्म है। आप समझो तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा इति मंत्रे। मंत्र में लिखा है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा इति मंत्रे मृत्यु तरण हेतु अविद्या इति श्रवणात्। क्योंकि वो जो ईशावास्य उपनिषद के जो मंत्र जो है, मंत्र में क्या लिखा है? अविद्या मृत्युम तीर्थवा। तो कि अविद्या से मृत्यु का कारण कैसे होगा? मृत्यु से मृत्यु को पार करना है, तो मृत्यु को पार करने के लिए अविद्यम तीर्थवा क्यों कहा गया है? और इसीलिए यहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि समुच्चय जो है, संभूति उपासना जो देवता दर्शन है, और निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं, समुच्चय लक्षणा ही अविद्या। अब देखो क्यों संभूति अमृतम अश्नुते इति च संभूते है अमृतत्व फल अभिलाषात। तो बोले संभूति से ही जब अमृतत्व की सिद्धि माने की स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति है, तो फिर समुच्चय की बात क्यों करते हो? समुच्चय फल मृत्यु अतितरणम इत्याशंख्य। तो जब दोनों से ही हमारे ये अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है, तो फिर एक को ही आप क्यों कहते हो? कर्म और उपासना संभूति जो है, वो दोनों का ही समुच्चय जो है, समुच्चय का जो फल जो है, अतः मृत्यु हो अतितरणार्था। तो यही कर्म जो है, शास्त्रोक्त कर्म जो है, जो शास्त्र जिस कर्म का विधान करते हैं, और संभूति हिरण्य गर्भ संभूति की उपासना जब करते हैं, तो उसे अविद्या क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कर्म का क्षेत्र है। आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एवमेव ऐषणा लक्षणात् अविद्यायाः मृत्योः अतितीर्णस्य विरक्तस्य। हमें जो पार करना है वो तो क्या है? ये जो ऐषणा जो है, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा व्युत्थाय। अब देखो तो दोनों संभूति से ही अमृतत्व की प्राप्ति है, फिर भी यह श्रुति माता समुच्चय की बात कर रही है। तो समुच्चय क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक साथ करेंगे तब हमारे निष्काम भाव से जो कर्म किया गया है, निष्काम भाव से जो उपासना की गई है, उसी से ही पुरुष की बुद्धि संस्कृत होती है। जब तक हमारे अंदर ये संस्कार नहीं पड़ेंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, ये जितने की काम राग आदि जो ऐषणा जो है, सब ईष्णा से जब हमारी बुद्धि मुक्त नहीं होती है। अब सब यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। ये सर्व प्रकार की जो अशुद्धि काम राग आदि जो है, वो सबसे जब हमारी बुद्धि मुक्त होती है,
तब पुरुष संस्कृत बनता है। अब देखो, और संस्कृत बुद्धि जो है उसी में ये ब्रह्म विद्या की संभावना है। अब देखो, और इसीलिए शंकराचार्य यतः च न समुच्चयान् मुख्यम अमृतत्वं घटते तस्य विद्यया अमृतम अश्नुते इति वक्ष्यमाणत्वात्। यहां जो कह रहे हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा, तो यहां मृत्यु का अर्थ क्या है? अब हम आगे देख के जाए। कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य मृत्योः साधन साध्य साधन एषणा द्वय लक्षणस्य मृत्योः। यहां मृत्यु का अर्थ तो यही है कि इस जगत में, अनित्य जगत में हम जो राग करके बैठे हैं, अब वो जो मृत्यु जो है, ऐषणा द्वय लक्षण जो मृत्यु है, उसी से हम पार उतरते हैं। माने कि उसी से हमें वैराग्य होता है। यहां मृत्यु तीर्थव माने कि ये सबसे हम पार उठ जाते हैं, हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो वो जो वैराग्य है, तो फिर भी उसको क्यों मृत्यु तीर्थवा कहते हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो अविद्या लक्षण जो है, एवं एषणाद लक्षणाद अविद्यायाः मृत्युः अतितीर्णस्य, ये काम रागादि रूपी जो मृत्यु जो है, वो मृत्यु को जो पार कर लेता है, विरक्तस्य। पहले तो हमें ये जगत से ऊपर उठना है। हम प्रत्येक दिन मर रहे हैं, आप समझो, प्रत्येक दिन हमारी मृत्यु हो रही है, प्रत्येक क्षण हमारी मृत्यु हो रही है। क्योंकि अनित्य जगत में ही बैठे हुए हैं, देहादि संगत में अहम करके हम बैठे हैं। आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है, वहां हमारी दृष्टि नहीं जाती है। ये जो क्षणिक आनंद है, वो क्षणिक आनंद में ही हम मर रहे हैं। अब समझो, तो पहला मृत्यु जो पार करना है, वो तो ये काम राग आदि रूप जो है, अविद्या लक्षणा मृत्यु जो है, उसे हमें पार करना है। और एवं शंकराचार्य कहते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, तो वहां जो अविद्या मृत्यु तीर्थवा जो कह रहे हैं, वो मुख्य अमृतत्व की बात नहीं है। और इसे आनंद गिरी महाराज कहते हैं समुच्चयात् मुख्यम अमृतत्वम न घटते। अविद्या मृत्युम तीर्थवा जब हम कह रहे हैं, तो मुख्य अमृतत्व की बात वहां नहीं है। तस्य विद्या अमृतम अश्नुते इति वक्ष्यमाण, क्योंकि श्रुति माता स्वयं ही आगे कहेगी हमें, विद्या अमृतम अश्नुते। तो यहां जो अमृतत्व है वो क्षणिक है, आप समझो। सापेक्षिक अमृतत्व की बात करते हैं, तो बोले सापेक्षिक अमृतत्व क्या है? देखो, ये शास्त्र जो कह रहे हैं ना, तो एक एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा। सापेक्षिक अमृतत्व क्या है फिर? तो बोले कि जो स्वर्गलोक में जाते हैं, देखो ये देवता लोग को हम अमर कहते हैं। देवता लोग जो है वो अजर अमर है। तो अजर अमर जो देवता कहते हैं, तो उनका जो अमृतत्व जो है वो सापेक्षिक अमृतत्व है। वो सापेक्षिक अमृतत्व की बात करते हैं श्रुति माता कि जो ये समुच्चय करेगा उसे मृत्यु के बाद सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति होती, माने कि ऊर्ध्वलोक की गति उसे होती। तो ये जो स्वर्गलोक में देवता जो है, देखो हमारे एक बात स्पष्ट रखो कि हमारी काल गणना जो है अलग प्रकार की है। हमें विद्यालय में भी विद्यार्थियों को ये सिखाना चाहिए कि हमारी काल गणना क्या है। अब कुछ प्रदेश से नहीं आया है, दिन है, रात है, सप्ताह है, पक्ष है, मास है, संवत्सर है। अब देखिए,
चांद्र काल है, सौर्य काल है, देव काल है, ब्राह्म काल है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन उसे कल्प कहते हैं। अब हम उसमें कोई विस्तार अभी यहां विस्तार नहीं करेंगे, आप समझ। तो कल्प जो है, कल्प की जब उत्पत्ति, जब कल्प आरंभ होता है तो स्वर्ग आदि की उत्पत्ति होती है और स्वर्ग में देवताओं की उत्पत्ति होती है। अब जो इंद्र बना है इस कल्प में, अभी ये कल्प में जो इंद्र बना हुआ है, कल्पांत पर्यंत वो इंद्र ही रहेगा, माने कि उनकी मृत्यु नहीं होने वाली है। इस कल्प के अंतर्गत ये जो इंद्र देवता जो है उनकी मृत्यु नहीं है और इसके कल्पांत पर्यंत वो अमर है। अन्य जो जीव जो है वो क्या है, और देवता लोग के जो काल है, दैव काल जिसको कहते हैं, तो 12 मनुष्य वर्ष जो है वो देवताओं का 1 वर्ष है। ऐसे 100 वर्ष उनकी कल्पांत उनका आयुष्य रहता है। अब देखिए, तो देवताओं की दृष्टि से अगर हम हमारा मनुष्य शरीर या ये पृथ्वी हम देखते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़े रहते हैं। लेकिन जो देवता जो है उसे मृत्यु नहीं होती है, कल्पांत पर्यंत वो रहते हैं। और इसलिए यहां कहते हैं कि जो यहां अविद्या मृत्युम तीर्थवा कह रहे हैं तो उनके द्वारा हमें कहते हैं कि सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति उनको होती है। देवता लोक की, ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होती है और ऊर्ध्व लोक में वो जब तक ये ऊर्ध्व लोक जो है, ऊर्ध्व लोक का विनाश नहीं होता है तब तक वो देवता बन के वहां रहेंगे। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि अविद्या अमृत मृत्यु तीर्थवा जब कह रहे हैं वो सापेक्षिक देवता लोग का जो अमृतत्व उनकी बात करते हैं। अब समझ, क्योंकि समुच्चय के कारण ही उनको ये पुण्य की प्राप्ति होती है जिसके कारण उसे ये सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति होती। अब लेकिन मुख्य जो अमृतत्व जिसको हम कहते हैं, मोक्ष जिसको हम कहते हैं, वो तो विद्या से ही है। अतः समुच्चय लक्षण अविद्या, अविद्या मृत्युम तीर्थ इति अत्र निर्दिश्यते आपेक्षिका अमृततरण। ये जो है वो क्या है, आपेक्षिक मृत्यु तरण है। समुच्चय के द्वारा हम सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसलिए श्रुति माता कह रही है इति अनेन विद्या विद्ययोः समुच्चयः निर्दिश्यते। तो विद्या मानी की संभूति उपासना, अविद्या मानी जो कर्म है, दोनों का समुच्चय यहां दर्शाया है। नहीं देवता दर्शन कर्म समुच्चय से ब्रह्म विद्या समुच्चय संभवती। शंकराचार्य जी कहते हैं कि संभूति जो है, संभूति माने कि देवता दर्शन है, कर्म समुच्चय से ब्रह्म विद्या समुच्चय संभवती। अब देखो, ब्रह्म विद्या और ये संभूति उपासना और कर्म का जो समुच्चय है, उनका ब्रह्म विद्या के साथ कभी भी समुच्चय संभव नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एवं एषणा लक्षणाद अविद्यायाः मृत्यु हो अतीत तीर्णस्य विरक्तस्य। तो इस प्रकार से जो अविद्या जिसकी लक्षण है, अविद्या जिसका लक्षण है, ऐसे जो एषणा लक्षणाद अविद्यायाः, एषणा जिसका लक्षण है वो अविद्या माने कि ये जगत के प्रति जो राग द्वेष है उससे वो ऊपर उठ जाता है। तो यहां जो अविद्या या मृत्युम तीर्थवा कह रहे हैं वो वैराग्य के अर्थ में है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं
विरक्तस्य उपनिषद शास्त्रार्थ लोचन परस्य। अब देखिए, तो जो शास्त्र आलोचन माने कि जो शास्त्र चिंतन करने वाले, वेदांत शास्त्र का जो अध्ययन करने वाले हैं, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करके विरक्तस्य उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचन परस्य। देखो, इसलिए मैं कहती हूं गोल घूम के सब एक ही स्थान पर आके रुक जाता है और वो है वैराग्य। वही वैराग्य हम अलग अलग प्रकार से, अमानित्वम, मान से हमें वैराग्य, अदम्भित्वम, दंभ से हमें वैराग्य है, अहिंसा, हिंसा से हमें वैराग्य है। तो शंकराचार्य जी यहां कहते हैं कि जो इस प्रकार से एक बार ये सापेक्षिक मुक्ति जो हमें प्राप्त करते हैं, सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति होती है विरक्त। देखो, इसलिए मैं ये शब्द प्रयोग करती हूँ कि सकाम भाव से अगर समुच्चय किया है तो ऊर्ध्वलोक की सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर निष्काम भाव से जो समुच्चय किया जाता है तो उससे यहाँ ये इस जगत में, इसी जन्म में उसे ये दृष्ट फल की प्राप्ति होती है, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। तो अब हमें निश्चय करना है कि संभूति और कर्म का समुच्चय सकाम भाव से करना है या निष्काम भाव से करना है। अब जब निष्काम भाव से जब हम ये करते हैं तो हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है, और जिसको वैराग्य की प्राप्ति हुई है विरक्तस्य, उनके लिए उपनिषद शास्त्र आलोचन परस्य, वैराग्य मात्र से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं है, वैराग्य मात्र से ही मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वैराग्य के बाद उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचन परस्य, जो शास्त्र श्रवण मनन करने वाला जो है, न आंतरीय की। अब देखो, तो बोले आंतरीय की माने क्या है? अंतर माने एक प्रकार से काल या देश का जो अंतर है। अब देखो, लेकिन अगर मैंने जिस प्रकार से कहा कि निष्काम भाव से करने से यहां ही आपको उसका फल प्राप्त होता है, जिसे वैराग्य कहते हैं। अब देखो, जब वैराग्य हो गया, जब शास्त्र परायण जीवन बन गया, अब देखो, तो उनके लिए परमात्मा एकत्व विद्या उपपत्ति ही न आंतरीय की। अन्य जन्म में, अन्य लोक में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां अभी कोई देश काल का कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, माने कि तत्काल उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। किसको? विरक्तस्य। एक बार दृढ़ वैराग्य प्राप्त हो गया तो फिर जो ब्रह्म विद्या हमें प्राप्त होती है, वो ब्रह्म विद्या कैसी है? न आंतरीय की, परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति। जो विद्या की उत्पत्ति जो है उसमें कोई अंतर, देश या काल का कोई अंतर नहीं है। आप समझो, तो किसी भी प्रकार के अंतर माने कि तत्काल है ये ब्रह्म विद्या उत्पत्ति ही न आंतरीय की। अब देखो, इति पूर्व भाविनीम अविद्या अपेक्षा पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या। शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक बार दृढ़ वैराग्य हो गया तो किसी भी देश काल के अंतर बिना ही उसे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है। अब देखो, तो बोले वो तो ठीक है,
लेकिन अविद्या अमृतम अश्नुते क्यों कहते हैं? तो शंकराचार्य आगे कहते हैं पूर्व भाविनी अविद्याम अपेक्षा, पूर्व भाविनी पहले की जो अविद्या है उनकी अपेक्षा से, पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या। अब तो पहले वाली जो अविद्या है उनकी अपेक्षा से बाद में पश्चात जो उत्पन्न होने वाली ब्रह्म विद्या है, अमृतत्व साधनम एकेन पुरुषेण संबंध्यमाना। पहले जो अविद्या जो है माने कि जो समुच्चय जो है, वो जो समुच्चय जो है वो पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या से उनका संबंध है अमृतत्व साधन। अमृतत्व साधनम एकेन पुरुषेण, एकेन पुरुषेण माने क्या है? जिसने ये निष्काम भाव से समुच्चय किया है उसी को वैराग्य प्राप्त होता है, और जिसको वैराग्य प्राप्त हुआ है उनके लिए न अंतर्य की अवश्यम भावित्वम प्रतिबंधक अभावे, जिसके हृदय में दृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो गया है उनके लिए अवश्य ये ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है। और वो ब्रह्म विद्या की जो ब्रह्म विद्या है अमृतत्व साधनम एकेन पुरुषेण संबंध्यमाना, जिसने निष्काम भाव से किया उसको वैराग्य प्राप्त हो, जिसको वैराग्य प्राप्त हुआ है और जो उपनिषद शास्त्र का आलोचन परायण जीवन जी रहा है उनके लिए पूर्व भावी अविद्या की अपेक्षा से पश्चात भाविनी अविद्या जो ब्रह्म विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए ये समुच्चय जो है वो कारण है। समझ रहे हो? तो वो जो अविद्या जो समुच्चय जो है वो अमृतत्व प्राप्ति के लिए साधन है, भले क्रम से है। एकेन पुरुषेण माने कि वही पुरुष जिसने समुच्चय किया है, जिसने संभूति की उपासना की है, उसी को वैराग्य होता है और उसी को ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। तो अमृत और ब्रह्म विद्या से ही अमृतत्व की प्राप्ति है। तो अमृतत्व का साधन क्रम से वो उनका साधन होने से ही उसी के लिए कहते हैं अविद्या मृत्यु तीर्थवा। आप देखो तो अमृतत्व के साधन में वो भी अपना कार्य उनका भी कुछ है। आप देखो उनका भी सहयोग है। मात्र कर्म से तो हमें पितृलोक की प्राप्ति होती है, मात्र संभूति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, लेकिन संभूति और कर्म दोनों का समुच्चय निष्काम भाव से करते हैं तो अवश्य वैराग्य की प्राप्ति होती है। और वो अवश्य ब्रह्म जो वैराग्य की प्राप्ति होती है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा। ये जो सांसारिक जो प्रतिक्षण जो नष्ट जगत जो है उससे वो पार उतर जाता है, फिर उसे ये क्षण प्रध्वंसिनी जगत में कोई रुचि नहीं रहती है। अब समझो, जब तक ये क्षण प्रध्वंसिनी जगत में आपकी बुद्धि भटकती रहेगी ये ब्रह्म विद्या की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वही वैराग्य की उत्पत्ति और वैराग्य से शास्त्र चिंतन, शास्त्र चिंतन से ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति, वो सब किसके लिए? एक ही पुरुष है। ये क्रम है यहाँ एकेन पुरुषेण माने कि जिसको वैराग्य हुआ है वही शास्त्र आलोचन कर रहा है। जो शास्त्र आलोचन कर रहा है उसे ही श्रवण के शास्त्र श्रवण से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो, और जिसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई है उसे ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और इसीलिए क्रम से ये ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और इसीलिए वहां कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अब देखो कर्म उत्पत्ति, अब देखो संबध्यमान अविद्या समुच्चीयते इति उच्यते।
और इसीलिए हम कहते हैं कि ये अविद्या अमृतम अश्नुते जब हम कहते हैं तो वो ये क्रम से कहते हैं, क्योंकि आगे श्रुति माता कहने वाली ही है विद्या अमृतम अश्नुते। तो यहाँ जो अमृतत्व की हम बात कर रहे हैं वो सापेक्षिक अमृतत्व की बात करते हैं। निरपेक्ष जो अमृतत्व जो है वो तो ब्रह्म विद्या से ही हमें प्राप्त होना है, लेकिन ये क्रम है एकेन पुरुषेण संबंध्यमान। एक ही पुरुष है, ये क्रम से उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। और इसीलिए अविद्या समुच्चयते, और इसीलिए अविद्या के साथ उनका संभूति के साथ उनका समुच्चय श्रुति माता दर्शाती है। उतना ही नहीं, अतः अन्यार्थत्वाद अमृतत्व साधनम ब्रह्म विद्याम अपेक्षा निंदार्थ एव भवति इति संभूति अपवाद है। कारिका में क्या कहते हैं? संभूति अपवाद है। अब श्रुति माता स्वयं संभूति का अपवाद माने की निंदा करती है, क्योंकि संभूति और कर्म के समुच्चय से जो अमृतत्व की प्राप्ति होती है वो सापेक्षिक अमृतत्व है, और इसीलिए श्रुति माता हमें उनकी निंदा करती है। और कल जो आगे जो मैंने कहा कि निंदा किसके लिए है, हमारी बुद्धि को वहां से हटाने के लिए हमें निंदा की जाती है, तो हमारी बुद्धि संभूति पर नहीं अटक जाए, हमारी बुद्धि कर्म में नहीं अटक जाए, और हम ब्रह्म विद्या के लिए प्रयत्न करते रहे। और इसीलिए श्रुति माता ये संभूति की भी क्या करती है? निंदा करती है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भाष्य अतः अन्यार्थत्वाद अमृतत्व साधनम ब्रह्म विद्याम अपेक्ष निंदार्थः एव भवति संभूति अपवादः यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतुः अतन्निष्ठत्वात् अतः एव संभूतेः अपवादात् संभूतेः आपेक्षिकम् एव सत्वमिति अतः अन्यार्थत्वात् अमृतत्व साधनम। अन्यार्थत्व मन की उनका अर्थ जो है सीधे सीधे जो है वो निरपेक्ष अमृतत्व में उनका कोई नहीं है, आप समझो। लेकिन अशुद्धि क्षय के लिए वो कारण है। अब देखिए, तो अब जो संभूति का जो अपवाद माने जो निंदा की गई है, क्यों? अन्यार्थत्वात् अमृतत्व साधनम। अब अन्यार्थत्व माने क्या है? अन्य कोई उनका प्रयोजन है। निरपेक्ष अमृतत्व उसका प्रयोजन नहीं है। उनका अर्थ माने कि प्रयोजन जो है वो क्या है? समुच्चय से अशुद्धि क्षय हेतुत्वम अन्यार्थत्वम। अन्यार्थत्व माने कि उसके जो अमृतत्व का जो साधन है समुच्चय से ही हमें अशुद्धि क्षय होती है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक ब्रह्म विद्या की कोई संभावना नहीं। हम देखिए, तो क्रम से वो मुख्य अमृतत्व का कारण होने के, साधन होने के कारण ही यहाँ कहते हैं अविद्या अमृतम अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अब देखो, तो उनका भी एक विशेष प्रयोजन है। अशुद्धि क्षय जो है वो उनका प्रयोजन है। लेकिन मुख्य ब्रह्म विद्या जिसको हम कहते हैं, जिसको मुख्य अमृतत्व जो कहते हैं, उनके लिए सीधे सीधे ये कारण नहीं है। और इसीलिए यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु अधिक, तो भले ही यद्यपि
भले ही ये समुच्चय जो है, संभूति कर्म का समुच्चय जो है, उससे हमें अशुद्धि वियोग हेतु हो, जो अशुद्धि का वियोग माने कि हमारे अंतःकरण से सर्व प्रकार की अशुद्धि की निवृत्ति के लिए वो कारण है। फिर भी अतनिष्ठत्वाद, अभी तथापि अतः तन्निष्ठत्वात् परमार्थ अमृत फलत्व अभावात्, तन्निष्ठ माने कि जो निरपेक्ष अमृतत्व है उनमें उनकी निष्ठा नहीं हुई है। अब देखो, उनकी निष्ठा तो वैराग्य में हुई है। ये क्षणिक जो जगत है, क्षणिक जगत के प्रति उन्हें कोई रुचि नहीं रही है, और इसीलिए वो मुख्य अमृतत्व की निष्ठा न होने के कारण ही ततः एव संभूते है अपवादात, और श्रुति माता स्वयं ये संभूति का अपवाद करती है। आप देखो, परमार्थ अमृतत्व फलत्व अभावात, क्योंकि पारमार्थिक अमृतत्व का यहाँ फल नहीं है। उनका फल जो है अशुद्धि क्षय, उनका फल है जो पारमार्थिक अमृतत्व के लिए साधन है, क्रम है। अपवाद सिद्धि इत्यर्थ है, और इसीलिए संभूति की भी श्रुति माता निंदा कर रही है, क्योंकि संभूति की निंदा से ही हमें उनके प्रति वैराग्य होगा। अब समझो, ये जो साधना है ना, जिसको वैराग्य हो गया है उसे ये जगत से कोई खटपट नहीं है। आप समझो, प्रारब्ध से जो प्राप्त हो रहा है उसी में वो आनंदित है। आप समझो, लेकिन जिसको वैराग्य हुआ है ये जगत खटपट में उसको पड़ना ही नहीं है। उनके लिए भी अगर उनकी बुद्धि संभूति में अटक गई तो उसे मुख्य अमृतत्व जो है ब्रह्म विद्या से प्राप्त मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति उनको नहीं होगी, और इसलिए उसकी बुद्धि को वहां से हटाने के लिए श्रुति माता कह रही है, संभूति की निंदा कर रही है श्रुति माता। तो संभूति की निंदा के द्वारा श्रुति माता हमें यही कह रही है कि संभूति के द्वारा जो अमृतत्व की आपको प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोक या ब्रह्मलोक की आपको जो प्राप्ति होती है, वो जो अमृतत्व है वो सापेक्षिक है। अब सुनो, एक और बात समझना, आजकल जो लोग जो वेदांत पढ़ते हैं वो अपने आधुनिक जीवन के लिए जो अनुकूल रहेगा ना वो सब स्वीकार करेंगे। हाँ देखो, संभूति का अपवाद किया है, संभूति की कोई आवश्यकता नहीं। आप समझ रहे हो, अविद्या अमृत्युम तीर्थवा श्रुति माता क्यों कह रही है? पहले हमें संभूति और कर्म का समुच्चय करना पड़ेगा, उसी से हमारे बुद्धि में जो अशुद्धि है उसकी निवृत्ति होगी। तो आप कैसे कह सकते हो कि संभूति नहीं करना है? नहीं, ध्यान आवश्यक है, उपासना आवश्यक है। किसने कहा उपासना आवश्यक नहीं है? ये आधा आधा पकड़ के बैठ जाते हैं, और इसीलिए श्रुति माता को ज्ञात था कि ये लोग गड़बड़ करेंगे, और इसीलिए कह दिया अविद्या मृत्युम तीर्थवा। पहले ये ज्ञान और संभूति का समुच्चय के द्वारा पहले तो अशुद्धि रूपी मृत्यु को पार करो पहले। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ऐषणा लक्षणा। देखो, हमारे अंदर जो सब प्रकार की इच्छाएं पड़ी है उसी से तो हम पार उतरते नहीं हैं, उसी से हम मुक्त नहीं होते हैं और समझते हैं मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। एक है ना पुरुष है न संबंध माना माने कि ये सब एक ही पुरुष के साथ संबंधित है। संभूति की जो उपासना करने वाला है, जो शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाला है, जो धर्मयुक्त जीवन जी रहा है, आप समझो, उसी का अंतःकरण में जो अशुद्धि है वो अशुद्धि की निवृत्ति होगी।
देखो इसलिए मैं गीता का श्लोक कह रही हूं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम। जब तक आपकी बुद्धि में मोह रूपी कालुष्य, मोह रूपी अशुद्धि पड़ी हुई है, तब तक वैराग्य की कोई संभावना नहीं। और मोह किसको कहते हैं? जहां सुख नहीं है वहां सुख देख के हम रोते रहते हैं, जहां सुरक्षा नहीं है वहां सुरक्षा देख के हम रोते रहते हैं। ये हो गया, माता जी ऐसा करो, ये क्या है? आप समझो, अभी भी हमारी बुद्धि जो है ये ऐष्णा त्रय में ही पड़ी हुई है। जब तक ये ऐष्णा त्रय से, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा से हमारी बुद्धि जब तक मुक्त नहीं होती है, और ये ऐष्णा त्रय से हमारी बुद्धि को अगर मुक्त करना है तो संभूति उपासना और कर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। अब समझ, उसी से हमारे अंतःकरण में ये अशुद्धि का क्षय हो जाएगा और वैराग्य की प्राप्ति, तदा गंतासि निर्वेदम। अब समझो, और इसीलिए भले वो हमें निरपेक्ष अमृतत्व नहीं देती है, लेकिन वो सापेक्ष अमृतत्व तो अवश्य प्राप्त करवाती है। अशुद्धि वियोग हेतु हो, आप देखो, तो अशुद्धि की तो निवृत्ति होगी ना। आप समझो, तो अशुद्धि क्षय जो है उसी को अमृतत्व कहा गया है यहां पर। तो संभूति की निंदा भी की गई है, क्योंकि हमें वहां अटक नहीं जाना है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें संभूति का अनुष्ठान नहीं करना है। आप समझो, उसी से हमें सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और जब तक ये सापेक्षिक अमृतत्व मानी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ब्रह्म विद्या जो साक्षात अमृतत्व का साधन है, उनकी प्राप्ति हमें नहीं होती। और इसीलिए संभूति के अपवाद के द्वारा ही संभूते आपेक्षिकमेव सत्वमिति, तो संभूति के अपवाद के द्वारा, निंदा के द्वारा श्रुति माता हमें यही समझाती है कि संभूति से जो हमें प्राप्त होता है वो आपेक्षिक सापेक्ष है। और जो जिसको हम परमार्थ सत्य कहते हैं, जिसको हम पारमार्थिक अमृतत्व जो कहते हैं, तो वो पारमार्थिक अमृतत्व हमें संभूति से नहीं प्राप्त होगा, लेकिन सापेक्षिक अमृतत्व अवश्य प्राप्त होता है। अब देखो, तो बोले ये सापेक्षिक और निरपेक्ष क्यों करते रहते हो? आगे समझाते हैं। परमार्थ सत आत्म एकत्वम अपेक्ष अमृताख्यः संभवः प्रतिषिध्यते। इस प्रकार से जो पारमार्थिक जो सत्य जो है, जो आत्म एकत्व है, आत्म एकत्व दर्शन से ही हमें निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो उनकी दृष्टि से क्या है? संभवः प्रतिषिध्यते। ये जितने भी हिरण्यगर्भ से आरंभ करके ये तृण तक जितना भी अनित्य जो है, जो कार्य है, हम देख के गए, संभव माने कार्य, वो कार्य का ही प्रतिषेध कर दिया कि है ही नहीं। आप देखिए, पहले कार्य का प्रतिषेध करना है, संभव प्रतिषिध्यते। आप देखो, तो बोले आप क्यों कहते हो ऐसा? नहीं कश्चिदेनम जनयदिति कारणम, सॉरी, अपवाद फलम दर्शन आद्य भाग विभजनम उपसंहरति अतः एव। आप देखो,
और इसीलिए इस कारण से ही श्रुति माता स्वयं सापेक्षिक अमृतत्व दर्शाने के लिए ही श्रुति माता संभूति की निंदा करती है। और वो संभूति की निंदा जो वो क्या है, संभव प्रतिषिध्यते, हिरण्यगर्भ से आरंभ करके तृण तक जो भी कुछ है सब संभव, मानी सम्यक भवती इति संभव कार्य, जिसको सुचारू रूप से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसे संभव कहते, कार्य कहते। देखो इसीलिए भगवान ने जो ये जगत बनाया है ना, इतना सुंदर, इतना तर्कबद्ध है कि उसे हम मिथ्या कहने को तैयार ही नहीं होते हैं। और इसीलिए श्रुति माता क्या करती है, संभव प्रतिषिध्यते, ये जितना कार्य जगत है सर्व कार्य जगत का प्रतिषेध श्रुति माता कर रही है। कार्य जगत में हमारी बुद्धि जो भटकती रहती है वो कार्य जगत से हमारी बुद्धि को हटाने के लिए और संभूति के द्वारा राग द्वेष से मुक्त होने के लिए ही ये संभूति है। और इसीलिए संभव प्रतिषिध्यते, उनके सापेक्षिकता दर्शाने से उनका निषेध होता है। लेकिन उनका अर्थ आप ऐसा मत करना कि हमें कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं, हम तो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं। ध्यान भी आवश्यक है, जप भी आवश्यक है, आप किसी से छूट नहीं सकते। हमें अभी जो हिंदू धर्म में जो चाहिए वो क्या है, बहुत सारे पंडित हैं, लेकिन हमारी जो विडंबना है, हमारी जो असमंजस, वो क्या है कि शास्त्र में कह दिया उपासना नहीं करनी है, ठीक है मत करो। उपासना नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, आपका अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? अब अंतःकरण की शुद्धि ही नहीं हुई है, दृढ़ वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो शास्त्र श्रवण कैसे करेंगे? शास्त्र श्रवण अगर कर रहे हैं तो ब्रह्म विद्या में आपकी निष्ठा कैसे होगी? तो श्रुति माता ने संभूति की निंदा कर दी, इसलिए हमें संभूति नहीं करनी। नहीं, ये नाव की क्या काम, ये नाव का क्या काम है? ये लकड़े की है, उसमें कुछ है नहीं, बहुत पुरानी है, जैसी है वैसी वो नाव है जो आपको नदी पार करा सकती है। लेकिन अगर नाव की ही हम निंदा करके बैठे रहेंगे तो उस पार कैसे जाएंगे? उसी प्रकार से ये संभूति की आप निंदा करते रहेंगे, उपासना की निंदा करते रहेंगे, पूजा पाठ की निंदा करते रहेंगे, तो जो साधक है, जो श्रोता जन है, उनके अंतःकरण की शुद्धि कैसे प्राप्त होगी? अगर उसको अंतःकरण की शुद्धि ही नहीं प्राप्त होती है तो मुख्य ब्रह्म विद्या के द्वारा मुख्य अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे उनको होगी? आप समझो, मात्र और मात्र श्रुति माता अपवाद के द्वारा यही कह रही है कि ये समुच्चय से जो हमें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है वो सापेक्ष की है, और सापेक्ष होने के कारण ही वहां हमें अटक नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। अधिकतर जो साधक लोग जो है ये सब वैराग्य में अटक गए हैं। हम तो सब छोड़ के बैठ गए, अभी हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, शास्त्रार्थ आलोचन परस्य, मात्र वैराग्य नहीं है, शास्त्र के अर्थ का आलोचन करने का ही जिसका जीवन समर्पित है, आलोचन परस्य। तो वैराग्य मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहती हूं, आप कुंभ मेले में जाइए और थोड़ा भटको, वहां पर घूमते रहो, देखिए
सब वैराग्य करके बैठे हुए हैं, अटक गए हैं वैराग्य पर। आप समझो, वैराग्य करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं विरक्तस्य शास्त्रार्थ आलोचन परस्य। एक बार वैराग्य हो गया, फिर क्या करना है? सगुरु में वाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लोग वैराग्य के आनंद में ही अटक जाते हैं, फिर उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मैं कहती हूं, आप जाइए ऋषिकेश में, हरिद्वार में, काशी में, आपको अनेक साधु दिखेंगे, अनेक वैरागी लोग दिखेंगे जिसे ये जगत से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन वैराग्य मात्र से क्या होगा? वैराग्य जो है वो तो सापेक्ष अमृतत्व है। हमें तो ब्रह्म विद्या के द्वारा निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति करनी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्रार्थ आलोचन पर। हमारा जीवन जो है वो ये शास्त्र को समर्पित होना चाहिए। और इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। ये जीवन का लक्ष्य तो आत्मदर्शन है, लेकिन आत्मा किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है, कभी भी मन का चिंतन का विषय नहीं बन सकता है। और इसीलिए वो आत्मदर्शन अगर आपको करना है, श्रोतव्य है, कर्तव्य मानी करने योग्य, श्रोतव्य मानी श्रवण करने योग्य। हमारे संसार में बहुत कर्तव्य बुद्धि होती है, आप समझो। ये तो करना ही है, यहाँ तो जाना ही, इससे तो मिलना ही है, इससे साथ बात करनी ही है। तो संसार के प्रति जिस प्रकार से हमारी कर्तव्य बुद्धि होती है, श्रोतव्य है, श्रवण के प्रति भी वो कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। आत्मा वा अरे श्रोतव्य। तो शास्त्र श्रवण में हमारी कर्तव्य बुद्धि हुई कि नहीं? श्रोतव्य है। शास्त्र श्रवण के बाद मंतव्य है। जो प्रत्येक दिन हम श्रवण करते हैं उसका 10-15 मिनट आप चिंतन करो। अब सब मंतव्य है। अब देखो, और इसीलिए भले ही वो सापेक्षिक अमृतत्व है, लेकिन पहले तो हमें सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति करनी ही है। एक बार वैराग्य हो गया, फिर ये द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है। मैंने कह, श्रुति माता कह रही है। भगवान गीता में भी 4थे अध्याय में यही कहते हैं, तद्विद्धि अर्जुन, तू ये आत्म तत्व को जान ले। कैसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान 3 साधन दर्शाते हैं कि निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो पहले तो आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के पास बैठ के शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। अब देखो, और इसीलिए ये अब जो असंभव प्रतिषिध्यते, ये संभव जिसको कहते हैं, कार्य जिसको हम कहते हैं, उनकी भी निंदा श्रुति माता कर रही है। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। कार्य जगत जो है उनकी भी श्रुति माता निंदा कर रही है, क्योंकि वहां हमें अटक जाना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और जो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसे ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं परमार्थ सद्म आत्म एकत्वम अपेक्ष अनुताख्य संभव प्रतिषिध्यते। पारमार्थिक जो सत है, जो निरपेक्ष अमृतत्व है,
उनकी अपेक्षा से श्रुति माता ये संभव माने की कार्य मात्र की निंदा करती है, प्रतिषिध्यते। तो बोले ठीक है, कार्य को छोड़ देते, कारण को पकड़ेंगे। तो एवं अब दूसरी पंक्ति में एनम कह जनयेत, इसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है, मानी कारण क्या है। कार्य का तो प्रतिषेध कर ही दिया, और कार्य का प्रतिषेध करने के बाद अब श्रुति माता दूसरी पंक्ति, गौड़पादाचार्य जी दूसरी पंक्ति में कारण की निंदा करते हैं। कोएनम जनयेत, किसने ये सब उत्पन्न किया है। तो वो कारण जो है, वो कारण की भी हमें निंदा करनी पड़ेगी, तब तो कार्य कारण से पर जो चैतन्य तत्वात्मा है उनका ज्ञान हमें हो सकता है। हमारी बुद्धि को कार्य कारण में जो, इसीलिए मैं कह रही हूं कि हमारी बुद्धि ये तीन में ही चलती रहती है, कार्य कारण में पड़ी रहती है। किसने किया, क्यों किया, ये कार्य कारण है। सतत हम कार्य कारण में पड़ते हैं, या तो फिर हमारी बुद्धि धर्म में अटक गई है, धर्म अधर्म से हमारी बुद्धि ऊपर नहीं उठती है। तो ये सबसे हमारी बुद्धि ऊपर उठनी चाहिए ना, क्योंकि जो तत्व जो पारमार्थिक सत्य है वो तो कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, वो तो कार्य कारण से पर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरोच्यते, ये जो कार्य जगत है वो क्षरभूत है, क्षर कारण जो अविद्या जो है, कारण जो माया तत्व है वो भी मिथ्या है। अब समझो, कार्य भी मिथ्या है, कारण भी मिथ्या है, दोनों का जो अधिष्ठान जो है वो जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है वही एक सत्य है। तो वो पारमार्थिक सत्य जो ब्रह्म है, जो आपका आत्मा है, उनकी ओर ले जाने के लिए ही श्रुति माता हमें निंदा करती है। निंदा का अर्थ ये नहीं कि हमें अनुष्ठान नहीं करना है, अनुष्ठान करना है, लेकिन उसी में हमें नहीं पड़ना है। देखो ये सब कारिका में आगे आएगा कि ये ध्यान करने में भी हमें आनंद आता है, जब करने में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए श्रुति माता निंदा भी करती है, लेकिन जब तक वैराग्य नहीं होता है, दृढ़ वैराग्य जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये किसी का भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, भले आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, भले आप बड़े वैरागी हैं, लेकिन जो श्रोता है, जो शिष्य है, उनके अनुरूप ही उनको साधन देना है। आजकल मैं देखती हूँ कितने सारे वेदांत, उसे पूजा पाठ उससे कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, क्योंकि यही तो एक साधन है जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्धि की हमें प्राप्ति होती है। तो वो उसका ही अगर आप त्याग कर देंगे, अंतःकरण शुद्धि मिलेगी कैसे आपको। तो वैराग्य के लिए तो ये सब आवश्यक है, लेकिन जिसको वैराग्य हो गया है, श्रोतव्य है, मंतव्य, फिर उनके लिए शास्त्र श्रवण मनन है। और इसलिए ये समुच्चय जो है, वो समुच्चय किसके लिए है, उसके प्रत्यय जो हमें वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए, हमारे अंतःकरण की सर्व प्रकार की अशुद्धि की निवृत्ति के लिए ही ये संभूति हमें की गई है। लेकिन वही संभूति में हम अटक न जाए, कार्य जगत में हम अटक न जाए, और इसलिए श्रुति माता स्वयं उनकी निंदा करती है। और वही यह शंकर गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, संबंध न विद्यते, है ही नहीं, फिर किसका संभव। कोई
न कार्य है न कारण है, लेकिन जब तक हमारी बुद्धि ये कार्य में संभव में फंसी हुई है तो वहां से वैराग्य कराने के लिए ही श्री गौड़पादाचार्य जी कहते हैं संबंध प्रतिषिद्धेत है। और इस प्रकार से ये संभव माने कि कार्य जगत की भी निंदा करते हैं, कार्य जगत से हमारी बुद्धि को छुड़ाने के लिए। एक बार आपकी बुद्धि छूट गई यहां से, फिर पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति है। एक बार वैराग्य प्राप्त हो गया, फिर क्या करना है वो आगे दर्शाते हैं, हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।